यस सर। ओके, तो वही तो ओपन क्लोज, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बात बोला है फिर से कि कोडिंग टू एन इंटरफेस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सॉलिड। तो ये हम देखा था वहाँ पे भी कि हम लोग को जब प्रोग्राम लिखना चाहिए तो वो इंटरफेस के लिए लिखना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए नहीं, मतलब कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन के लिए नहीं लिखना चाहिए। वो वहाँ पे भी लिखा हुआ था डिजाइन प्रिंसिपल में ना। देन यस सर। ठीक है, अब ये देखिए है ना, रिस्क ऑफ सब्स्टिट्यूशन आ गया यहाँ पे। तो ये प्रॉपर्टी को इस तरह से कुछ बोला जा रहा है कि लेट क्यू एक्स बी अ प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रूवेबल अबाउट ऑब्जेक्ट एक्स ऑफ टाइप टी, ठीक है, देन क्यू वाई शुड बी प्रूवेबल फॉर ऑब्जेक्ट वाई ऑफ टाइप एस वेयर एस इज अ सब टाइप ऑफ टी, है ना, ठीक है। तो ये एक तरह यस से सर। क्या हो गया ना, वो जो हम लोग ये जो इंटरफेस है एक्चुअली, ठीक है, मतलब यस सर। जो इंटरफेस को यूज करके जो हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए, यस ठीक सर। है, कि कोई फंक्शन है हमारे पास में क्यू के नाम से, ठीक है, और ये एक्स एंड वाई दोनों ही इसका है, ठीक है, टी का टाइप है असल में ना, ठीक है। तो ये दोनों यस रिप्लेसेबल सर। होना चाहिए यहाँ पे। तो वो हम लोग कर ही रहे थे, जैसे जो डक वाला भी केस था, उसमें हमने जब डक का रेफरेंस बनाया था तो उस रेफरेंस में हम लोग मतलब मला डक का भी ऑब्जेक्ट डाल सक रहे थे और उसका भी डाल सक रहे थे, रेड हेड का भी डाल सकते थे, कोई भी डक का है ना, हम लोग डाल रहे थे उसके अंदर में। तो यस वही सर। यहाँ पे है, ठीक है, कि मतलब तो अब इसको जैसे हम लोग ने समझा था उस सी प्लस प्लस के तरह से, ठीक है, कि वहां पे जैसे पॉइंटर टू डिराइव क्लास दिया हुआ है, दैट इज दिस फीचर है ना। बट मे बी दिस प्रिंसिपल मे बी एन ओल्डर वर्जन, ये भी देखना पड़ेगा कि कब ये प्रिंसिपल को बनाया गया, ठीक है ना। और क्योंकि दोनों में रिलेशन है, वही काम हो रहा है वहां पे भी, वही जो हम लोग सी प्लस में करते तो वहां पे भी वो इसका प्रिंसिपल ही एक तरह से, ठीक है, कि सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, तो जिसमें मतलब ये एक्स ले रहा है अगर वो, ठीक है, और ये एक्स इसका सब टाइप है, ठीक है, एंड अगर तो इसको वाई भी लेना चाहिए, ठीक है, अगर वाई भी सब टाइप यस है सर। उसका, तो ठीक है। तो यस सर। इस तरह का रिप्लेसमेंट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये होता हम लोग जनरली करते ही है ना। और एग्जाम्पल के तो मेरे ख्याल से ऊपर समझना पड़ेगा तब जाके होगा ये, क्योंकि वो एक ही एग्जाम्पल को लेके चल रहा है। देन ये देखिए ना, इंटरफेस सेग्रीगेशन में कि क्लाइंट शुड नेवर बी फोर्स टू इम्प्लीमेंट एन इंटरफेस, ठीक है, दैट इट डजंट यूज, और क्लाइंट शुडंट बी फोर्स टू डिपेंड ऑन मेथड्स दैट, ठीक है, दे डू नॉट यूज, है ना। तो ये हमने देखा था वहां पे, देखिए, ठीक है, कि अगर आपको याद होगा तो फर्स्ट वाला ही केस में जब जो को बोला गया था ये करने के लिए ना, बनाने के लिए वो डक वाला को, ठीक है। तो मतलब पहले तो क्या था, सबका मतलब सिमिलर था ना चीजें, जैसे वो वहां पे तीन मेथड था हमारे पास में, स्विम, डिस्प्ले एंड फ्लाई करके, ठीक है। या सॉरी, पहले तो साउंड निकालता, क्वैक करके साउंड निकाल रहा था वो था, ठीक है, बाद में फ्लाई ऐड किया गया यस था। सर। तो यस अभी सर। जब तक वो मतलब नेचुरल डक्स था, ठीक है, तब तक तो ठीक था, तब तक कोई गड़बड़ नहीं हो रहा था। बट जैसे ही वो रबर डक और डिकॉय डक आया ना, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, उसमें ये जो मेथड्स था, क्वैक वाला, फ्लाई वाला, इसका थोड़ा सा बिहेवियर अलग हो गया, ठीक है, वहां पे। तो मतलब लेकिन यस हम सर। लोगों ने किया, उनको साइलेंट कर दिया मेथड्स को, ठीक है, मतलब जबरदस्ती उनको इम्प्लीमेंट किया, जो यहाँ पे बोला जा रहा है, मना किया जा रहा है, ठीक है, कि देखिए क्लाइंट को कभी भी फोर्स नहीं करना है किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, अगर वो यूज नहीं करना चाहता है तो, और ना ही कोई मेथड को यूज करने के लिए अगर वो यूज नहीं करना चाहता है। बट ये हुआ था वहां पे, ठीक है, कि हम लोगों ने क्या किया था, जबरदस्ती जो क्वेक मेथड था और फ्लाई मेथड था वो हमने यूज किया था उसके अंदर में, डक, ये रबर डक के अंदर में, टिको डक के अंदर में भी। बट बॉडी हमने चेंज कर दिया था एक्चुअली में, ठीक है, मतलब जहां जरूरत नहीं था वहां पे हमने खाली बॉडी रख दिया था। तो एक तरह से तो जबरदस्ती हो गया ना, खाली बॉडी का मतलब क्या होता है कि आप जबरदस्ती उसको बोल रहे हैं कि हाँ इंप्लीमेंट करो, कुछ मत करो, ठीक है, जस्ट सिट डाउन, ठीक है, डोंट डू एनीथिंग, है ना, लेकिन उसको यस इम्प्लीमेंट सर। करो, ठीक है। तो ये नहीं यस करना सर। है बोल के बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए मतलब वही बोल रहा है कि इंटरफेस आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब क्लाइंट एंड इंटरफेस शुड बी सेग्रीगेटेड, ऐसा सेग्रीगेटेड होना चाहिए कि उसको जबरदस्ती यूज नहीं करना पड़े, है ना, ठीक है। यस सर। तो नाउ यस दीज सर। ऑल हैव टू बी प्रूव्ड, और कोई रियल लाइफ का अच्छा एग्जांपल, ये शेप वेप से काम नहीं चलेगा सिर्फ, ठीक है, हमारा, है ना। तो रियल लाइफ का अच्छा एग्जांपल के साथ में इसको देख के काम करना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन फाइनली वी हैव दैट डिपेंडेंसी इन्वर्जन, ठीक है, कि जहाँ लिखा हुआ है एंटिटीज मस्ट डिपेंड ऑन एब्स्ट्रैक्शंस, ठीक है, नॉट कंक्रीजंस, ठीक है। तो मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है इंटरफेस, ठीक है, उनके ऊपर में डिपेंड करना चाहिए, नॉट ऑन कंक्रीजन। अगेन जैसे यहाँ पे कंक्रीजन के ऊपर डिपेंडेंट है, ये हेडर के अंदर एक हेडर ही आ सकता है, ठीक है ना, अदर थिंग्स कैन नॉट कम हियर एक्चुअली, ठीक है, या मतलब फिक्स इसी हेडर क्लास का एक ऑब्जेक्ट आ सकता है, ठीक है ना। तो वो मान लीजिए अगर हमारे पास में दूसरा कोई हेडर है तो उसका नहीं आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो एकदम यस सर। कंक्रीशन पे बना है। तो लेकिन अभी हम लोग जो बेसिक ओपी है उसी को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, राइट नाउ, ठीक है। डिजाइन प्रिंसिपल्स को लाएंगे हम लोग, ठीक है, इनको भी लाके हम टेस्ट करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे कर ही रहे हैं हम लोग, जितना होता है उतना कोशिश कर रहे हैं इसमें, ठीक है, करने का, ठीक है। तो हो सकता है फ्यूचर में हम भी चेंज करेंगे चीजों को,
एंड अगेन ठीक है, इट स्टेट्स दैट हाई लेवल मॉड्यूल मस्ट नॉट डिपेंड ऑन द लो लेवल मॉड्यूल, ठीक है, बट दे शुड डिपेंड ऑन एब्स्ट्रैक्शन, याद रखिएगा, ठीक है। तो एक एब्स्ट्रैक्शन यस बनना सर, चाहिए और उसके ऊपर में ये दोनों डिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए दोनों का मतलब वो हो गया ना, डिपेंडेंसी इन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। तो पहले जैसे हाई लेवल मॉड्यूल डिपेंड कर रहा था लो के ऊपर में, अब उसको लो के ऊपर नहीं करना है, अब उसको एक एब्स्ट्रैक्शन पे जाना है, ठीक है ना। एंड सिमिलरली दिस ऑल्सो, एक लो लेवल मॉड्यूल को भी हाई लेवल मतलब ये इसका भी डिपेंडेंसी अलग हो जाएगा, ठीक है, उन वो भी डिपेंड करेगा एक एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर में, ठीक है ना। मतलब पहले तो ये डिपेंड ही नहीं कर रहा था, हाई लेवल डिपेंड कर रहा था, बट ऑन लो लेवल तो अब वो नहीं करना है, उसको एक एब्स्ट्रैक्शन के पास जाना है, ठीक है। लो लेवल तो डिपेंड ही नहीं कर रहा था, ठीक है ना, इसके ऊपर हाई यस लेवल सर, डिपेंड कर रहा, तो इसका भी वो हो गया, मतलब अब इसको भी डिपेंड करना पड़ेगा, इसको भी जाना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्शन के पास में, देखिए, ठीक है। तो दोनों का डिपेंडेंसी का जो तरीका था वो इनवर्स हो गया, वो उल्टा हो गया, ठीक है ना। दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग दिस प्रिंसिपल एज डिपेंडेंसी इन्वर्शन प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो इसी को यस कहीं सर, कहीं पे मतलब इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल का ही बात बोला जा रहा है, ठीक है ना, इसी को आईओसी करके भी, या जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो सब यहाँ पे बोला जा रहा है ना चीजें, ठीक है। तो मतलब दिस इज द यस थ्योरी, सर, थ्योरी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इवन इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल इज द थ्योरी पोर्शन ओनली है, ठीक है। और जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है वो प्रैक्टिकल पार्ट हो गया इस चीज का, ठीक है, दैट इज द प्रैक्टिकल पार्ट। एंड आई हैव सीन इन फ्रेमवर्क्स मोस्ट ऑफ द टाइम जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है वो कोई ना कोई रेडीमेड वहां पे टूल रहता है उसका यूज करके, है ना, ठीक है। जैसे जब माइक्रोसॉफ्ट वाले फ्रेमवर्क में जाएंगे तो वहाँ पे यूनिटी नाम का टूल है, ठीक है, उसको यूज करके क्या किया जाता है, वी डू दिस, है ना, डिपेंडेंसी इंजेक्शन वहाँ पे करते हैं। सिमिलरली मतलब देयर इज सम सॉर्ट ऑफ रेडीमेड कोड जिसका इस्तेमाल करके क्या करना पड़ेगा हमको, ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन वहाँ पे करना पड़ता है फ्रेमवर्क्स में, है ना, ठीक है। तो बट हम यस ट्राई सर, करेंगे, हमारे पास अपना ही फ्रेमवर्क है, या ये सब जो हम लोग बना रहे हैं अभी, ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग कोशिश कर सकते हैं डिपेंडेंस इंजेक्शन करने का, ठीक है। ऐसा थोड़ी नहीं कि नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी होगा, ठीक है। और सिंपल यस तरीका सर, से करने की कोशिश करेंगे सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट एक्चुअली, ठीक है। हम लोग समझ सके तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, ठीक है। यस सर, नहीं तो क्या होगा कि अगर सिर्फ बड़ा ही चीज यूज कीजिएगा तो कैसे पता चलेगा अंदर में क्या चीज है। अच्छा जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर यूजिंग ओनली आईडीज, ठीक है, कभी अगर यस इस सर, तरह से हमने कोड नहीं लिखा होता था, है ना, ठीक है, तब तो हम लोग को पता ही, इनफैक्ट ये जो अभी कर रहे हैं, आई थिंक अब स्लोली एंड ग्रेजुअली पैकेजेस तो क्लियर हो रहा होगा ना, ठीक है, आई थिंक, यस है ना, सर, स्लोली एंड ग्रेजुअली पैकेजेस। मेरा तो बहुत क्लियर हुआ एक्चुअली इसी के बाद में एक्चुअली, ठीक है, आफ्टर दिस ओनली। इनफैक्ट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू फॉरगेट ऑल दिस थिंग्स, किस तरह से हमको क्लास को कॉल करना है, क्या करना है, आई एम नॉट गोइंग टू फॉरगेट दिस, ठीक है। इनफैक्ट यस सर, देर आर मेनी अदर थिंग्स, ठीक है। जैसे ये एक स्टूडेंट को ही, इसलिए एक स्टूडेंट का कोड देख रहा था एक्चुअली में, ठीक है ना। तो इट वाज ऑन स्प्रिंग, ठीक है, इट वाज ऑन स्प्रिंग। तो मतलब वो चुराया हुआ कोड था एक्चुअली में कहीं से, ठीक है, तो उसको प्रोजेक्ट करना था, तो उसने स्प्रिंग उठाया था, स्प्रिंग में प्रोजेक्ट करना चालू किया था, ठीक है। तो वो कोड जैसे दिखा रहा था तो वहां पे मतलब ये मैंने क्वेश्चन किया एक्चुअली में, जैसे देखिए अभी हम लोग ये सबको प्राइवेट बना रहे हैं, ठीक है ना, बट यू सी मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में ये प्राइवेट नहीं रहता है, ठीक है, दिस आर नॉट प्राइवेट एक्चुअली, ठीक है। और देखिए प्राइवेट नहीं बना के भी ये सिक्योरिटी इंश्योर होगा यहाँ पे, ठीक है, एकदम इंश्योर हो जाएगा सिक्योरिटी, ठीक है, हाउ, नाउ द क्वेश्चन इज दैट, ठीक यस है, सर, कैसे करके, है ना। यस सर, तो अब यस सर, क्योंकि अब मेरे सामने यही सब क्वेश्चन आता है ना, ठीक है, कि अब ज्यादातर आप कोड देखिएगा जो इंटरनेट पे अवेलेबल है या इवन बुक्स में भी, नो वन इज राइटिंग प्राइवेट, ठीक है, कोई नहीं लिख रहा है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे प्राइवेट को पूरा प्रैक्टिस किया देखिए अच्छा से, ठीक है ना। तो बट यस नो वन इज राइटिंग प्राइवेट हियर, ठीक है, कोई नहीं दिख रहा है, तो फिर सिक्योरिटी कैसे करके इंश्योर रहेगा, ठीक है। अब देखिए सपोज इफ यू आर क्रिएटिंग अ फ्रेमवर्क या कुछ आप रेडीमेड कोड किसी दूसरा को दे रहे हैं, जैसे अभी आप ये रेज्यूमे वाला जो है पूरा एक जार फाइल बना के किसी को दे दीजिएगा, ठीक है, विल लर्न, चलिए सर, समझे, है ना, ठीक है, एक दो दिन में सीखते हैं कि इसको जार फाइल में पैक करेंगे हम लोग इसी को, है ना, ठीक है। और अभी जैसे यस हम सर, लोग टेस्ट करने के लिए हमने कैसे माई रेज्यूमे बनाया है, तो हम लोग इस जार फाइल को एक दूसरे फोल्डर में समवेयर एल्स, ठीक है, यहीं पे हम लोग फिर से टेस्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, एक दूसरा फोल्डर बना सकते हैं, ठीक है ना। मे बी इन क्लासेस में ऑब्जेक्ट ओनली वी कैन क्रिएट अनदर फोल्डर। अब जहां पे हमको ये सब क्लासेस यूज करना है, ठीक है, वी हैव टू यूज दिस काइंड ऑफ दिस क्लासेस, तो अभी हम एक काम करेंगे, हम डायरेक्टली यहाँ से यूज नहीं करेंगे उसको, वी विल हैव अ जार फाइल, ठीक है, उस जार फाइल से हम लोग क्या करेंगे, वो क्लासेस यूज करवाएंगे, है ना, ठीक है। तो अभी उसमें क्या होगा आप देखिएगा कि उस जार फाइल में जब तक आप ये नहीं दीजिएगा ना, unless you give these things, मतलब ये पूरा पैकेज, मतलब ये, हाँ, जब इंपोर्ट ये पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा वहां पे, देन ओनली यू विल बी यस एबल सर, टू यूज इट, रिमेंबर, ठीक है, तब जाके आप इसको यूज कर पाइएगा ना, यस सर, अदरवाइज नहीं, ठीक है, फुल पैकेज नेम देना पड़ेगा। तो क्योंकि बोथ द क्लासेस आर एट डिफरेंट प्लेसेस, है ना। हाँ अगर इसी के अंदर कहीं फोल्डर बना हुआ रहता था, ठीक है, तब तो आप इन क्लासेस को तो यूज कर ही सकते थे जो यहाँ पे दिया हुआ है, बट अभी एक बार जार फाइल यस बनाए सर, काम करते ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, वो भी सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा ना, कि उस जार फाइल से यस हम सर, कैसे करके चीजें यूज करेंगे ना, ठीक है।
ओके देन नेक्स्ट, और क्या चीजें, तो देखिए जब पैकेज डिफर हो जाता है ना, जैसे ये जब डिफॉल्ट एक्सेस का मतलब क्या होता है, ये अपने पैकेज में सिर्फ पब्लिक है, ठीक है, दूसरा पैकेज में थोड़ा ना पब्लिक है, इफ यू डोंट राइट Yes, प्राइवेट sir. हियर, ठीक है, तो these things विल बी पब्लिक ओनली इन इट्स ओन पैकेज, मतलब इस पैकेज के अंदर जो लोकल ओनली ओनली 2001 क्लास ऑब्जेक्ट रेज्यूमे, इसके अंदर जितना क्लासेस है उसमें आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं बिना कोई दिक्कत का इसको, ठीक है। बट अगर Yes, इस sir. पैकेज के अलावा दूसरा पैकेज में हम जाते हैं, ठीक है ना, ठीक है, तो उस पैकेज में तो डायरेक्टली यूज नहीं होगा, ठीक है, तो ये तो ऑटोमेटिकली प्राइवेट बन गया ना, ठीक है, तो मोस्ट Yes, ऑफ द sir. टाइम Yes, sir. थिंग्स हैपेंस लाइक दैट, तो वैसे करके सिक्योरिटी आ गया इसमें, ठीक है। तब देखिए अगर बैठ के ये सब चीज सोचिएगा नहीं, ठीक है, मतलब जब आप प्रोग्राम बनाते हैं तो कई बार ये सब बातें स्ट्राइक करता है, ठीक है, व्हाई आई एम नॉट राइटिंग प्राइवेट है, ठीक है, फिर एनकैप्सुलेशन कैसे करके होगा, है ना, ठीक है, एंड Yes, sir. व्हाई एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस वी सी कि मतलब जावा में बिना प्राइवेट लिखे हुए काम हो जाता है, ठीक है। तो असल में जो लोग बना रहे हैं प्रोग्राम एक्चुअली, ठीक है, वो लोग को भी शायद कई बार नहीं पता होता है, ठीक है, तो अभी हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहे हैं यहाँ पे, बट आई हैव सीन वीडियोस, ठीक है, तो जहाँ पे, या आई हैव सीन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पीपल ऑल्सो, जैसे एक है ना, क्या टुलेक्सो या कुछ ऐसे करके था ना एक, जो किसका एक आदमी जो टकला करके जो आदमी है, Yes, ठीक sir. है, तो इसका भी मतलब शुरू का वीडियोस देखिएगा तो द वीडियोस डिडंट हैव मच क्वालिटी एक्चुअली, ठीक है, बट विद इन मतलब फ्यू इयर्स ये आदमी बहुत ग्रो हुआ है, ठीक है। आपका वीडियो इनफैक्ट प्रोनाउंसिएशन वगैरह भी आप देखिएगा ना, पुराना वीडियोस का प्रोनाउंसिएशन वाज क्वाइट डिफरेंट, ठीक है, एंड नाउ हिज प्रोनाउंसिएशन इज क्वाइट डिफरेंट, ठीक है, काफी डिफरेंट हो गया है। तो इस मतलब मेरे ख्याल से 3-4 साल 5 साल में इस आदमी ने बहुत मेहनत करके मतलब टोटली मतलब एक अलग लेवल अटेन कर लिया है ना, ठीक है, तो दैट इज क्वाइट नाइस, क्वाइट गुड, एंड ठीक है इस तरह से। अब देखिए अब हर कोई जज नहीं कर सकता, आई एम एबल टू जज इट, ठीक है, बिकॉज आई हैव सीन सम ऑफ हिज वीडियोस व्हिच वर ओल्ड आल्सो, ठीक है, अभी नहीं हो गया 2-3 साल, उस समय देखा था मैंने, ठीक है, एंड कुछ एक दो वीडियोस अभी इधर भी मैंने देखा हुआ था, तो दोज वीडियोस मतलब काफी उसमें डिफरेंस आया है, ठीक है, तो मतलब मेहनत दिखता है, ठीक है। लेकिन Yes, दे आर sir. पीपल, जैसे आप ट्यूटोरियल पॉइंट वाला का वीडियोस देखिएगा, ठीक है, देयर आर न्यू टॉपिक्स आल्सो जिसपे उन्होंने वीडियोस बनाया होगा, लेकिन मतलब वो नहीं, मतलब वो बात नहीं, ठीक है, लोगों का जो वीडियोस होता है दोज आर जस्ट रीडिंग स्लाइड्स एंड नथिंग मच, एंड ठीक है, ज्यादा आप देखिएगा लोग स्लाइड्स रीड कर रहे हैं वहां पे ना, मतलब स्पेशली अगर कोई थ्योरी कॉन्सेप्ट्स को समझा रहा है, जैसे एआई फॉर एग्जांपल है ना, तो अभी देखिए अभी हम लोगों को कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा है मुझे बुक रीडिंग का, ठीक है, एंड एआई इज वन सब्जेक्ट व्हिच आई वांट टू परस्यू एक्चुअली इन फ्यूचर, एंड ठीक है, Yes, बिकॉज sir. एक तो प्रैक्टिकल पेपर है, ठीक है, जैसे मान लीजिए नेटवर्किंग, अब नेटवर्किंग में क्या होता है कि देयर इज नॉट ओनली प्रोग्रामिंग बट देयर आर, मतलब दूसरा टाइप का कॉस्ट भी इन्वॉल्व है ना वहाँ पे नेटवर्किंग के अंदर में, जैसे हार्डवेयर ये सब नहीं होगा तब तक नेटवर्किंग वहां से थोड़ा ना हो पाएगा, ठीक है। सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू मेनी अदर सब्जेक्ट्स, तो उसमें थोड़ा सा मतलब ये प्रैक्टिकल एक्सपोजर थोड़ा सा कम ही मिल पाता है, ठीक है, और फ्यूचर नहीं दिखता है, सबसे बड़ा बात है ना, काम करके फ्यूचर भी दिखना चाहिए ना उसमें, जैसे ओएस पे अगर डीपली काम करते हैं तो क्या गारंटी है कि आप नया ओएस बनाइएगा वो चलेगा नहीं चलेगा, ठीक है, बट एआई इज अ वेरी Yes, sir. वास्ट फील्ड है ना, और वो एप्लीकेशन टाइप का फील्ड है, ठीक है, तो कल को अगर मान लीजिए कोई आप वेबसाइट बना के देते तो वहाँ पे चैटबॉट का इंटीग्रेशन हो सकता है मे बी, ठीक है, तो अगर आपके पास में कोई चैटबॉट बना हुआ है तो आप अपने वेबसाइट में उसी चैटबॉट को आप डालिएगा, तो जो अगर आपके पास अपना चैटबॉट नहीं तो किसी से खरीद के डालना होगा ना, तो Yes, sir. क्लाइंट से तो आपने पैसा लिया, खरीदने का भी पैसा लिया उससे, ठीक है, बट आपको किसी थर्ड पार्टी को देना पड़ा वो पैसा, ठीक है, बट इफ यू हैव अ चैटबॉट योरसेल्फ ओनली है, ठीक है, तब तो क्या होगा कि वो जो पैसा आपने लिया क्लाइंट से वो आपका हो गया, बिकॉज यू Yes, सोल्ड sir. योर ओन कोड है ना टू देम, ठीक है, तो Yes, वैसे ही sir. करके और भी बहुत सारे, तो चैटबॉट इज एन एप्लीकेशन ऑफ एआई है ना, ठीक है, तो इनफैक्ट जो ट्यूरिंग टेस्ट है, ट्यूरिंग टेस्ट इज ऑल अबाउट चैटबॉट ओनली एक्चुअली, ठीक है, तो Yes, sir. ट्यूरिंग टेस्ट में ये बोला गया था कि अगर कोई चैटबॉट से आदमी बात कर रहा है, ठीक है ना, और आदमी को पता नहीं चला कि वो चैटबॉट है या आदमी रियल आदमी है, ठीक है, देन हम बोलेंगे कि कंप्यूटर्स हैव बिकम इंटेलिजेंट एक्चुअली, ठीक है, देन ओनली विल सी, अभी तो पता चल जाता है ना, जैसे बहुत सारा चीजें हैं, जैसे ये देयर मेनी एप्लीकेशंस वेयर आई हैव सीन, ठीक है, बहुत सारा बैंक का भी ये एप्स में है अभी, इनफैक्ट बजाज फिनसर्व वाला ऐप है उसमें भी है, बजाज फिनसर्व वाला में तो ब्लू बुलाता है वो लोग, बीएलयू है ना, ठीक है, तो Yes, sir. उसके साथ में आप बातचीत कर सकते हैं, तो आप देखिएगा वो पूरा प्रोग्राम्ड एक्चुअली में, ठीक है, तो उसको जैसे ही आप बोलिएगा, ठीक है, मतलब बुलाइएगा तो वो बोलेगा कि मतलब ये मतलब वो गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग वेट करेगा, उसके बाद में बोलेगा कि आपको मतलब क्या करना है बोल के, तो आप ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए वहां से, ठीक है ना, तो जैसे ही वो बोल दिया आप ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग नहीं उसके पास में, ठीक है, तो यू कैन, एंड देखिए एनी चैट बॉट जिसको हम स्मार्ट कंसिडर करेंगे उसके पास में सबसे पहला मेरे हिसाब से एबिलिटी होना चाहिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का, ठीक है, कि जो क्लाइंट जिस टर्म्स में क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, उसको समझे, ठीक है ना, तो तभी तो मतलब वो एक आदमी की तरह काम कर रहा है ना,
फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, तो आई एम यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज, यू आल्सो यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज, तो बात को सुनते हुए हम लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं ना, ठीक है। तो मैं अगर बोल रहा हूँ कुछ और तो आप थोड़ा ना कुछ और बात करने लगी है, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो मतलब सीरियसली या तो आप इंटेलिजेंट नहीं है, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, ठीक है। अगर ये नहीं हो पा रहा है तो कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो बट ऐसा होता है और हम लोग को पता चल रहा है ना कि सामने कौन है, ठीक है, एक आदमी या मशीन है, ठीक है। अगर आप सही तरीके से रिएक्ट करते हैं मेरे बातों पे तो आई ऑलवेज से यस देयर इज अ ह्यूमन सिटिंग, ठीक है, ऑन द अदर एंड, है ना। लेकिन अगर सही रिस्पॉन्स नहीं होगा, फिर वही वाला वन दबाइए इसके लिए, टू दबाइए इसके लिए, तब तो हमको समझ में आ जाएगा पीछे में कोई मशीन पड़ा हुआ है, ठीक है। बिकॉज उसको यस नेचुरल सर। लैंग्वेज प्रोसेसिंग ही नहीं आ रहा है, ठीक है, तो कैसे करके होगा, है ना। यस सर। तो यस सर। है ना दैट वे। तो ये मतलब ये जो फील्ड है, एक तो इसमें बहुत सारा चीजें करने के लिए, ठीक है, देयर इज अ वास्ट स्कोप इन दिस, ठीक है। और भविष्य में काफी कुछ होगा इसके अंदर में। एंड जैसे अभी दिख ही रहा है ना कि जैसे चैटबॉट हम लोग बेच सकते हैं एक्चुअली में, वी कैन सेल इट एक्चुअली, है ना, ठीक है, टू पीपल। तो अगर हमारे पास में ऐसा प्रोडक्ट होता है तो डेफिनेटली मतलब अलोंग विद अदर काइंड ऑफ थिंग्स हम उसको बेच सकते हैं साथ में, ठीक है। एंड देयर मेनी अदर एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो जिसमें आप मतलब इंजीनियरिंग लेवल पे अच्छा जाए काम कर सकते हैं, मतलब डीप लर्निंग है, मशीन लर्निंग है, देयर सो मेनी थिंग्स हैं, ठीक है, कि आप डीपली जाए काम कर सकते हैं। तो इसमें तो अभी इस कॉन्टेक्स्ट में मैं बहुत सारा वीडियोस देखता हूँ, तो समटाइम्स इवन आईआईटी एंड ऑल दोस थिंग्स आल्सो। बट अब आईआईटी में तो बहुत दिमाग लगाना पड़ता है उसमें, जैसे व्हाटएवर दे विल से, ठीक है, दे विल गो इनटू द वेरी मच थ्योरी थिंग्स, है ना। बट ऑलवेज हमको मतलब सीधे से मतलब प्रैक्टिकल भी कुछ मिल जाए तो अच्छा, जैसे प्रोलॉग अगर सीख रहे हैं, ठीक है, तो अब उतना थ्योरी में यस भी सर। जाने की क्या जरूरत है, ठीक है। कुछ कोड तो पहले लिख ले, उसके बाद में देन वी कैन गो ऑन टू दोस थ्योरी, और फिर टाइम भी तो लगता है ना उसमें वो सब सुनने में, ठीक है। तो दैट वी डोंट हैव राइट नाउ विद अस। तो अभी कई बार जैसे हम लोग सिंपल सोर्सेज जहाँ पे मतलब 15 मिनट्स में 20 मिनट्स में अगर किसी वीडियो में समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, बिकॉज आई हैव टू लिसन एक्चुअली, ठीक है, मतलब साइमल्टेनियसली मैं कुछ और भी काम करते रहता हूँ, एंड आई हैव टू लिसन टू दोस थिंग्स, दैट्स ऑल, है ना। तो बट लिसन करने के यस लिए तो सर। सोर्स अच्छा होना चाहिए ना हमारा। तो इवन ट्यूटोरियल्स पॉइंट भी वो पढ़ लेता है स्लाइड तो ठीक है, मेरा तो काम चल जाता है, ठीक है, बट इट्स नॉट फॉर स्टूडेंट्स एक्चुअली, ठीक है। क्योंकि अगर आप स्लाइड पढ़ते हैं तब उससे क्या होने वाला है, ठीक है। अभी देखिए हमारे सामने में जो स्क्रीन है इसमें इतना सारा चीजें दिया हुआ है, ये हम लोग देख रहे हैं अभी फिलहाल, है, ठीक है। तो यस अब सर। ये सब चीज अगर हम लोग नहीं समझेंगे, इस तरह से डिस्कस नहीं करेंगे, तो आई डोंट थिंक सो ओपी विल बी क्लियर, ठीक है, एवर, है ना, अगर इस तरह से काम नहीं करते तो हम लोग, ठीक है। तो अब मेरे तो बिल्कुल डरावना नहीं है, अभी आपको कैसा लग रहा है नहीं पता मुझे, ये स्क्रीन है, ठीक है। तो मेरे लिए तो बिल्कुल डरावना नहीं, आई एम अंडरस्टैंडिंग ईच एंड नहीं एवरीथिंग, सर, ये तो सर ऐसा नहीं है सर। है ना। मतलब बहुत अच्छा, मतलब लग रहा है कि हाँ कुछ काम अब काम कर रहे हैं हम लोग, है ना, इस तरह से, आगे। ठीक यस है, सर, एंड कुछ प्रोफेशनली मैनेजेबल भी कुछ अब आगे बढ़ रहा है है। ना, यस सर। मैनेजेबल भी हम लोग मैनेज भी कर रहे हैं अच्छा से, ठीक है। तो यस दैट इज सर। व्हाट वी हैव टू प्रो अंडरस्टैंड, है ना। प्रोफेशनली। यस सर, प्रो प्रोफेशनली मतलब लग रहा है कि हाँ कुछ आगे बढ़ रहे हैं। तो दैट दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है, थिंग्स, है ना। यस सर। यस तो सर। चलिए, तो अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग ये तो हो गया हमारा यूटिलिटी में लगभग हमने बना दिया है, एंड लेट मी जस्ट टेस्ट इट आउट, ठीक है, फॉर नाउ इसको टेस्ट कर लेते हैं, फिर एक काम मैं आपको दूंगा, ठीक है, करने के लिए। तो जैसे ये जो हमने रिज्यूमे लिखा था, ठीक है, तो इसको हमको सेंटर में यस प्लेस सर। करना है, तो वी ऑलरेडी हैव अ मेथड जो कि अलाइन करता है सेंटर। तो अब हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन यूज नहीं करेंगे। तो बाय यूजिंग यस द सर। यूटिलिटी क्लास, जो हमारा यूटिलिटी क्लास है, इसको यूज करके डॉट हम लोग अलाइन, ठीक है, सेंटर को कॉल कर लेते हैं, लेट अस, ठीक है, अलाइन इट टू द सेंटर, देखते हैं काम करता है कि नहीं करता है, ठीक यस है। सर। हाँ, और एक चीज है यहाँ पे, अलाइन सेंटर करने के बाद में एक स्लैश एन भी आ जाना चाहिए था। तो दैट वी कैन राइट समवेयर हियर मे बी, ठीक है, लास्ट में जाके हम लिख सकते हैं, नहीं नहीं इसको, ठीक है, क्योंकि लाइन प्रिंट करने के बाद स्लैश एन आ जाना चाहिए, तो ये इन यूटिलिटी इटसेल्फ है ना, हम वो दे देते हैं, ये आफ्टर प्रिंटिंग स्पेसेस, ठीक है, एक वो यस सर। स्लैश एन भी प्रिंट कर देगा, तो ये यहीं पे दे सकते हैं हम लोग, यहीं पे, ठीक है, कि यस सर। htm सिस्टम डॉट आउट, ठीक है, डॉट प्रिंट एल को एक मतलब एक एम्प्टी प्रिंट एल को ये यहाँ पे प्रिंट कर देगा, ठीक है, तो जिससे हमको यस सर। वो भी मिल जाएगा। तो चलिए, तो अभी एक बार इसको हम लोग कंपाइल रन करके देखते हैं। तो कहाँ चला गया हमारा रिज्यूमे, अच्छा कुछ गड़बड़ हो गया ये, तो गड़बड़ हो गया, रिज्यूमे अल्टीमेटली प्रिंट कहाँ हुआ पता ही नहीं चल रहा है ना। यस सर। वो रवि प्रिंट ही कुमार नहीं के हुआ, ऊपर ठीक है, तो लेट्स सी, बहुत ठीक है ना। यस सर। और देखिए ये तो हमने रन किया है ऐसे, और ये काफी या सारा स्पेसेस दे दिया, ठीक है। तो एक्चुअली यस सर। प्रॉब्लम वाज हमने यहाँ पे एलन यूज कर दिया, दिस वाज द प्रॉब्लम, ठीक है, ओके। एलन आ गया। यस सर, दोनों में सर। दोनों में नहीं, इसमें सिर्फ, ठीक है, ये वाला में, वो तो लास्ट वाला तो यस सर। ठीक है, एक स्पेस देना ही है हमको, ठीक है, बट इसमें यस नहीं सर। देना था एक्चुअली, ठीक है। अब देखिए एडवांटेज है ना, हमने कॉपी पेस्ट किया था कोड को,
अभी देखिए जो जी कोर कोड है हमने एक अलग सा मेथड में लिखा है, देखिए एक जगह चेंज किया तो ये दोनों सही हो जाएगा, ये हमारा राइट और सेंटर दोनों सही हो जाएगा। नहीं तो अगर ये एक जगह नहीं होता था, दोनों जगह होता था दोनों फंक्शन में, तो हमको दोनों जगह जाके चेंज करना पड़ता था, है ना, ठीक है। तो देखिए यस सर। इस ट्राई हमको मदद करता है। यस सर। तो ये देखिए, बट वेयर इज दैट रिज्यूमे, वो रिज्यूमे प्रिंट नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो वी आर मिसिंग ऑन यस सर। समथिंग, देखते हैं, ठीक है। तो हाँ, मिसिंग ऑन समथिंग, वो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यहाँ से गायब है, प्रिंट स्पेस तो कर दिया हमने, ठीक है ना। तो यस सर, दैट, बट रिज्यूम हाँ, वर्ड के लिए सर हाँ, नहीं दिया। वो नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो नहीं आ रहा है। यस तो सर। आफ्टर प्रिंटिंग स्पेसेस सिस्टम डॉट आउट, ठीक है, डॉट प्रिंट एलन। तो देखिए अब यहाँ पे अगर हम एलन दे रहे हैं, देन देयर इज नो नीड ऑफ दिस वन, ठीक है, तब इसका कोई जरूरत नहीं है। अगर वहां दे रहे तो वही मिस हो रहा था एक्चुअली में, वही मैं सोच रहा था क्या हुआ वहाँ पे ना। तो हियर वी यस जस्ट हैव सर। टू पुट, वो जो लाइन आ रहा है हमारा ऊपर से, इसको पुट कर देना वहाँ पे, एंड दिस वन। अब देखिए इस फंक्शन का नाम एक्चुअली में ये है प्रिंट स्पेसेस है, दैट इज व्हाई दिस वन वी हैव टू रिपीट ट्वाइस, ठीक है, रिमेंबर, ठीक है। तो अगर हम प्रिंट स्पेसेस नहीं करके, ठीक है, और कुछ और नाम से अगर हम बनाते थे इसको, तो हम लोग इस लाइन को भी यहाँ डाल सकते थे, है ना, ठीक है, मतलब इससे लगना चाहिए, ठीक है, क्या है। तो चलिए अभी एक बार ऐसा कर देते हैं, बाद में ट्राई अगर इसको भी करना है, मतलब इसको भी अगर यहाँ पे पेस्ट करना है, तो दैट लाइन हैज टू बी, मतलब स्पेसेस के साथ में एक आर्गुमेंट बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए हमेशा देखिए प्रिंसिपल फॉलो करने का जरूरी भी नहीं होता, ऐसे बोला गया है, अगर आपको कहीं पे लगे प्रिंसिपल फॉलो करने की वजह से नुकसान हो सकता है, जैसे यहाँ पे नुकसान मुझे क्या लग रहा है, एक्स्ट्रा स्पेस का, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा स्ट्रिंग हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ से फिर हमको उसको पास करना पड़ेगा, मतलब स्पेसेस एज वेल एज कॉमा लाइन हमको दोनों पास करना पड़ेगा इसको प्रिंट करने के लिए ना, ठीक है। तो फिर हमको यहाँ पे प्रिंट लाइन इसको बुलाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो प्रिंट लाइन तो ऑलरेडी यस सर। हमने यहाँ पे भी दिया हुआ है, ठीक है, मेथड का नाम। यस तो सर। बट चलिए वो हो जाएगा, वो दूसरा मतलब उसका नाम अलग, उसका नाम अलग कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे उसका यस नाम सर। हम लोग प्रिंट रूल कर सकते हैं, ठीक है, मतलब रूल एक या हॉरिजॉन्टल रूल करके, कि मतलब एक लाइन को भी रूल बुलाते हैं हम लोग कई बार, ठीक है, ठीक है। तो वो दिया जा सकता था, यस और सर। इसको लाइन। तो बट अभी रहने देते, बिकॉज एक एक्स्ट्रा स्पेस मेरा खर्चा होगा, तो ये चलेगा, मतलब वी कैन डू इट लाइक दिस आल्सो, डजंट मैटर, है ठीक है। बट यस वहां सर। मेन लॉजिक का बात था, ठीक है, लॉजिक का बात था। तो चलिए अभी कंपेयर किया, तो अभी देखिए अभी रन हुआ, तो आ गया रेज्यूमे मिडिल में कहीं पे, यस सर। ठीक है। यस सिमिलरली सर। इन यस सर। दोनों को भी करके देखते हैं ये, ठीक है, रवि कुमार और एड्रेस को भी हम लोग सेंटर में करके देखते हैं। तो इफ वी कम टू रेज्यूमे, ठीक है, तो इनका भी चेंज कर देते हैं हम लोग, गेट नेम यहाँ पे भी आ जाएगा, यूटिलिटी डॉट अलाइन सेंटर करके ना, एंड यहाँ यस पे भी सर। वही आ जाएगा। तो देखिए ना, ठीक है। यस सर। बट इसमें छोटा सा बग है, वो अभी नहीं बताऊंगा, आप अगर आइडेंटिफाई कर सके तो कीजिएगा, ठीक है, देन आई डिस्कस दैट, ठीक है। बट देखिए आ गया ना सेंटर में, ठीक है, इट्स इन द सेंटर, यस सर। एकदम सेंटर में है, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटेड था। तो अब देखिए अब ठीक भी लग रहा है देखने में। तो अब जैसे यस आप सर। चाहने से जो अलग अलग फॉर्मेट्स का हमने बात किया था, देखिए अब हो रहा है ना, यहाँ पे फॉर्मेटिंग हो रहा है अल्टीमेटली, देखिए, ठीक है, कि थोड़ा सा तो हम डिजाइन में चेंज कर सक रहे हैं, तो आप एक लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, ठीक है, या मतलब आप डिजाइन वन डिजाइन टू करके क्या कर सकते हैं, यू कैन ऑलवेज, जैसे हम डिस्प्ले में क्या करेंगे, डिस्प्ले में हम एक पैरामीटर दे देंगे कौन सा डिजाइन चाहिए, डिजाइन वन चाहिए, डिजाइन टू, तो डिजाइन वन चाहिए, तो फिर यहाँ पे भी हमको अलग फंक्शन बनाना पड़ेगा, मतलब डिस्प्ले में वो फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मे बी यस सर। स्विच केस और इफ एल्स का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, हम डिस्प्ले में वो जो अलग से फंक्शन बना के उनको कॉल करेंगे यहाँ पे ना। डिजाइन वन चाहिए तो डिजाइन वन वाला फंक्शन को कॉल करना होगा, डिजाइन टू चाहिए तो डिजाइन टू वाला फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा हमको, है ना, ठीक है। दैट इज व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है। यस सर। और वहां पे भी, अच्छा ठीक है, बहुत बाद में डिस्कस करते हैं उसको, तो ये कर सकते हैं हम लोग चाहने से, ठीक है। अच्छा अब क्या है ना, अभी एक चीज और मुझे करना है, जैसे ये जो लाइन है अभी तो चलिए मेरा 80 कॉलम्स के अंदर में आ रहा है, ठीक है ना। बट अभी आप इसको लंबा कीजिएगा, जैसे मैं ऐसे ही फिलहाल लंबा करके दिखा देता हूँ इसको, ठीक है। यस सर, वो फिर मतलब हाँ, डैशेस के आगे चला हाँ वो जाएगा चला सर। जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये आपका यस काम सर। है, आपका काम है ट्राई करना है इस तरह से, ठीक है, कि हम एक फंक्शन बनाए ऐसे ही करके, ठीक है, जैसे ये बना है हमारा यहाँ पे फंक्शन, तो ऐसे ही करके हम लोग को एक फंक्शन बनाना है जिससे कि ये सब भी प्रिंट हो, मतलब ये सब सिस्टम डॉट आउट डॉट से प्रिंट नहीं होगा, जो नॉर्मल टेक्स्ट है, ठीक है। तो जैसे एक प्रिंट टेक्स्ट नाम से एक हमारे पास में ये होना चाहिए, कि अगर वो 80 कॉलम्स तक आ गया तो आगे का फिर टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो यस सर। है ना, तो मैक्सिमम हमको अलाउ करना है 80 कॉलम्स, ठीक है, 80 कॉलम्स ज्यादा अलाउ नहीं करना है, ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, इससे बाहर चला यस जाएगा, सर। अच्छा नहीं लगेगा ना, ठीक है। तो वी हैव यस टू सर। अलाउ ओनली दैट मच, है ना। तो नाउ हाउ दैट विल बी यस डन, सर। ठीक है, हाउ दैट विल बी डन वो आपको बना के दिखाना है, ठीक है, तो कोशिश कीजिए। मैंने भी नहीं बनाया है, ठीक है, जैसे ये सब तो यस हम लोगों सर। ने किया था पहले, ठीक है।
तो मुझे यस सर। याद था थोड़ा बहुत, ठीक है, तो दिस वाज सिंपल, यस सर। कर दिया हम लोगों ने, है ना। तो बट दैट वन इवन आई हैव नॉट डन, ठीक है, तो मुझे भी करना ही पड़ेगा। तो एक बार आप भी ट्राई कीजिए, बिकॉज इवन यू कैन डू इट, ठीक है, ये भी आप कोशिश कर यस सकते सर। हैं। ठीक है, नहीं हुआ तो फिर कल हम ट्राई करेंगे बैठ के, ठीक है। तो बिकॉज ओके अब सर। हमको जबरदस्ती फॉर्मेट में लाना है कि अगर हम लोग ने ऐसा सोचा है तो चलो, जब एटी कॉलम ये सब तो आना ही चाहिए उसके अंदर में, ठीक है, वी हैव टू डू समहाउ, ठीक है ना, दैट है ना, कि मतलब 80-80 का ही मतलब उसमें ये लाइंस आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट लाइन भी होगा तो 80 होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो समथिंग वी हैव टू यस डू सर। कि उसमें वो 80-80 में ही आना चाहिए, ठीक है। तो यस सर। ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, फिर कल कंटिन्यू करते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। यस। यस सर। ठीक है मृत्युंजय, गुड नाइट सर। गुड नाइट।